अक्सर कहा जाता है कि देश की सुरक्षा सरहद पर खड़े जवान करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन जवानों की सबसे बड़ी ताकत वहां रहने वाले गांव के लोग होते हैं। मोदी सरकार अब सरहद के इन्हीं गांवों को वाइब्रेंट बनाने जा रही है। कल यानी 20 फरवरी से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे फेज की शुरुआत होने जा रही है। अब सिर्फ चीन बॉर्डर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार सीमा से सटे गांवों में भी विकास की गंगा बहेगी। क्या है सरकार का मास्टर प्लान और कैसे ये गांव बनेंगे देश की सुरक्षा का कवच? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्र की मोदी सरकार ने सीमावर्ती गांवों की किस्मत बदलने के लिए जिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत 2023 में की थी, अब वो अपने दूसरे और सबसे बड़े चरण में प्रवेश कर रहा है। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह असम के कछार जिले से इस मिशन के दूसरे फेज यानी VVP2 का आगाज करेंगे। पहले फेज में पूरा फोकस चीन से सटी सीमा पर था, लेकिन अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार की सीमाओं से सटे करीब 17 राज्यों के गांवों को इस योजना के तहत चमकाया जाएगा। आखिर इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? गृह मंत्रालय का मानना है कि बॉर्डर के गांवों में सुविधाएं न होने की वजह से लोग तेजी से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जब गांव खाली होते हैं तो वहां एक खालीपन पैदा होता है, जिसका फायदा दुश्मन देश और अपराधी उठाते हैं। खाली गांवों में तस्करी, घुसपैठ और गैर कानूनी काम आसान हो जाते हैं। मोदी सरकार चाहती है कि बॉर्डर के ये गांव खाली न हो, बल्कि वहां इतनी सुविधाएं हो कि लोग वहीं रहकर देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बने। इस योजना के लिए सरकार ने 6,839 करोड़ रुपए का बड़ा बजट रखा है। सरकार का टारगेट 2028-29 तक इन गांवों का कायाकल्प करना है। प्लान के मुताबिक हर गांव पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें पक्की सड़कें, 24 घंटे बिजली, पानी, इंटरनेट और सबसे जरूरी रोजगार के मौके शामिल हैं। सरकार चाहती है कि इन दूर दराज इलाकों में होम स्टे और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, ताकि युवाओं को गांव छोड़कर शहर न जाना पड़े। इस प्रोग्राम का एक और अहम हिस्सा है भरोसा बनाना। सरकार चाहती है कि बॉर्डर पर रहने वाले लोग सुरक्षा बलों की आंख और कान बने, यानी अगर सरहद पार कोई संदिग्ध हलचल हो तो गांव वाले तुरंत जवानों को खबर दें, ना कि दुश्मन को। इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और आउटरीच एक्टिविटी चलाई जाएंगी, ताकि सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता के बीच एक अटूट रिश्ता बन सके। VVP2 का फायदा जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर पूर्व के असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर जैसे 17 राज्यों को मिलेगा। यह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि देश को सुरक्षित रखने और सीमावर्ती समुदायों को सरकार की मुख्य विकास यात्रा से जोड़ने का एक बड़ा नेशनल इंटीग्रेशन मिशन है। तो अब बॉर्डर के ये गांव देश के अंतिम गांव नहीं, बल्कि पहले गांव कहलाएंगे। सरकार की ये कोशिश सरहद पर रहने वालों के लिए और उनके जीवन को उजाले में लाने की एक कोशिश है। साथ ही देश की सीमाओं को और भी अभेद बना देगी ये प्रोग्राम। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। देखते रहिए भारत अपडेट।